खबरदार खबरदार किस एपिसोड में यूरोप हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे हैं खबरदार एपिसोड। आज के खबरदार एपिसोड में अनएक्सपेक्टेड डेथ, अविश्वसनीय मौत पर खास विश्लेषण। यदि मैं सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में साइलेंट किलिंग की अनेक घटनाएं, अंगीठी कोयले की जला करके कमरे के अंदर से धुएं से हुई अनेक ऐसी वारदातें पिछले साल की यदि मैं बात करूं। उसके बाद ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिनों में अग्नि के तांडव और अग्नि से अनेक ऐसी मौत पर रहा है खास विश्लेषण। और यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्षा ऋतु चालू हो गई है और बरसात के आते ही अब आने वाले समय में कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। पहाड़ों में झरना, नाले, खाले, गदरे और नदियों में जल का उफान अपने चरम सीमा पर है और जल प्रलय की मानो आवाज सुनाई दे रही है। धामों की यात्रा पर हूं और मेरे बिल्कुल दाईं तरफ नदी यानी एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी झील में जा रही गंगा नदी का ये सीधे आप देखिए जल प्रलय और पहाड़ों में वो झरने, वो दर्रे, वो सड़कें में पड़ रही दरारें और टूट फूट होती हुई देखे सामने की तरफ। हालांकि बहुत खूबसूरत दृश्य, बादलों का जमघट, अचानक वर्षा का हो जाना, बादलों का जमघट आ जाना, घने से बादल और लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। और यदि मैं आजकल की बात करूं तो बरसात के दिनों में एक तरफ कावड़ का चालू होना, दूसरी तरफ जल प्रलय और बरसात के पानी और जल का तांडव भी चालू हो गया है। और आपको इसको लेकर के सावधान रहना है। चाहे मैं 10 लोगों का पुणे लोनावाला में झरने के तेज जल प्रलय में 3 लोगों की मौत, पुणे की घटना की बात करूं, हरिद्वार में जल प्रलय की बात करूं, गाड़ी और जनधन की हानि, उधम सिंह नगर में जल के उभान की बात करूं, पानी की टंकी के फटने की से हुई 2 की मौत। अनेक देश में अब बरसात के चालू होते ही पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों का गिरना, मानो इतने बड़े बड़े पत्थर 2-2 हजार टन के पत्थर सड़कों पे गिरे नजर आते हैं। दिखाइए मेरे सहयोगी दीपक पंत जरा इस तरीके के हालात। तो कुल मिला के आपको, यदि आप पहाड़ों में दौड़ा कर रहे हैं, आपको सावधानी से धामों की यात्रा कावड़ के लिए आना होगा, सावधान रहना होगा। चाहे आप पहाड़ों में धामों की यात्रा की बात करूं, कावड़ को लेने के लिए, भोले बाबा के लिए जल लेने की बात करो, और हेमकुंड गुरु गोविंद साहब की तपस्थली की यात्रा की बात करो, अमरनाथ की यात्रा की बात करो। ऐसी अनेक जगहें जहां पर पहाड़ी और पहाड़ी राज्यों की यदि मैं बात करूं, पर्यटक की बात करूं, पर्यटन स्थल, तीर्थटन की बात करूं, तो आपको सावधानी से उन जगह पर जाना होगा। प्रशासन और सरकार की मदद भी लेनी होगी। मौसम के हिसाब से आपको अपना प्लान करना होगा यदि आप वास्तविक ही सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं। देखिए आगे की रिपोर्ट। लगभग 1 महीना चलने वाली कांवड़ यात्रा, जिसमें भोले बाबा के लिए जल यात्रा करने के लिए गौमुख धाम से लेकर के मां गंगा और गंगोत्री से यात्री पहुंचते हैं, तो आपको इस तरीके से सड़कों का सामना करना होगा। बरसात चालू हो गई है पहाड़ों में। देखिए ये सड़कें इस तरीके से पहाड़ों में, थर्राते हुए पहाड़, टूटते हुए पहाड़ और बहते हुए झरने और पानी, नदी, नाले तेजी से बहते हैं। इस तरीके से टूटे फूटे सड़कें भी आपको नजर आती है। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था और भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहती है। अलग अलग तरीके से
भोले बाबा के लिए जलाभिषेक जो लगभग यात्रा 1 महीने चलती है, उसके लिए मैराथन के रूप में आना, गाड़ियों से आना, अनेक रूप से देश विदेश प्रदेश भर से भक्त जो मां गंगा में जल लेने के लिए पहुंचते हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। लगातार वर्षा चालू हो गई है। मेरी टीम आजकल धामों में ही यात्रा पर लगी हुई है, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। और यदि आप जहां से भी पहुंच रहे हैं, आप प्रशासन की शासन की मदद दें और अपनी यात्रा और भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए जल के लिए आप पहुंच रहे हैं, तो आप रहिए सावधान। सावधान करना हमारा काम, आप रहिए सावधान और होशियार। खबरदार करना हमारा फर्ज, महफूज रहना आपकी तर्ज। जय हिंद, जय भारत।